हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कृषि ज्ञान वित्सिका में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके लिए एग्रोनॉमी का जो है प्रैक्टिस सेट 10 लेके आई हूँ। दोस्तों, इसमें भी मैंने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आप सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसे लगता है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैम में टेसेस की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो जैम होता है उसमें कितना परसेंट टेसेस पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 45%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 68%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 68%। दोस्तों जो 65% है ये जेली में पाया जाता है। जेली का जो टेसेस होता है वो 65% होता है और जो मार्मलेड होता है दोस्तों उसका टेसेस जो है वो 45% होता है। दोस्तों सॉरी 25% होता है। और दोस्तों जो जिससे जिन फ्रूट से जो है जैम बनाया जाता है तो उसमें जैम में जो फ्रूट पल्प होता है दोस्तों वो 45% होता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई विधि की सिंचाई दक्षता यानी इरिगेशन एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों जो कौन सी सिंचाई विधि होती है जिसकी जो है सिंचाई दक्षता सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए है फव्वारा सिंचाई विधि दोस्तों, जिसे कहते हैं जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। दोस्तों दूसरा है चेक बेसिन विधि। तीसरा है जो है दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई विधि और चौथा है बॉर्डर स्ट्रिप सिंचाई विधि। तो दोस्तों जो बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है दोस्तों जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, इसकी जो सिंचाई दक्षता होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इसकी जो है 90 से 95% होती है। बल्कि जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन दोस्तों जो है इसका जो है दोस्तों इसके बाद जो है फव्वारा सिंचाई विधि जो होती है इसकी सिंचाई दक्षता अच्छी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन से पौधे अधिक सूखा सहन करने वाले होते हैं? तो दोस्तों वे पौधे जो अधिक सूखा सहन करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए है कैम प्लांट, ऑप्शन बी है C3 प्लांट, ऑप्शन सी है C4 प्लांट और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। दोस्तों जो है इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कैम प्लांट। C3 प्लांट जो होता है दोस्तों ये सिंचित क्षेत्रों में होता है। C3 में हमारी फसलें आती हैं जैसे गेहूं, चावल, ये सारी। C4 प्लांट में हमारा मक्का आता है, मक्का, ज्वार, ये सब। कैम प्लांट में दोस्तों जैसे ऑर्किड हुआ ये आता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैम प्लांट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मोनोकॉट कुल से संबंध रखने वाली फसल है? तो दोस्तों मोनोकॉट जो कुल होता है इससे संबंधित फसल, तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्याज, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है कोको और ऑप्शन डी है दालचीनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्याज। दोस्तों प्याज जो है ये मोनोकॉट कुल से संबंधित है। बाकी दोस्तों लौंग, लौंग, दालचीनी, कोको, कॉफी, ये सब जो है दोस्तों ये सारी जो है ये डाइकॉट से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हम अपने जो है अगले प्रश्न को। अरहर की किस्म है, तो दोस्तों जो अरहर है, अरहर की जो किस्म है इसमें ऑप्शन दिया है पूसा अगेती, बी है ऑप्शन राधे, सी है ऑप्शन अमर और डी है ए और सी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और सी। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है पूसा अगेती और सी में दिया है अमर। तो दोस्तों ये जो दोनों किस्में हैं ये दोनों अरहर की उन्नतशील किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। जिंक से भरपूर धान की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों जो जिंक होता है, जिंक से भरपूर धान की किस्म, ऑप्शन ए दिया दिया है DRR धान 45, बी है ऑप्शन
बी ऑप्शन है DRR धान 49 और ऑप्शन सी है दोस्तों DRR धान 48 और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जो है जिंक फोर्टिफाइड जो धान की किस्में हैं उसमें दोस्तों DRR 45 और DRR धान 49, DRR धान 48, ये दोस्तों ये जो है ये सभी जो है धान की जिंक भरपूर किस्में हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आगे दोस्तों इसके अलावा भी सुरभि हो गया जो है ये भी जो है जिंक से भरपूर धान की किस्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो है हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी हल्दी में कौन सा यौगिक उपलब्ध होता है? तो दोस्तों हल्दी जो है इसमें ऑप्शन ए दिया है कैप्सेंथीन, ऑप्शन बी है यूजिनॉल, ऑप्शन सी है कुरक्यूमिन, ऑप्शन डी है लाइकोपीन। तो दोस्तों हम सबको पता ही है लाइकोपिन जो होता है दोस्तों ये टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो कुरक्यूमिन दिया है दोस्तों ये इसका सही आंसर है। हल्दी में जो है कुरक्यूमिन नामक यौगिक उपस्थित होता है। कैप्सेंथीन जो होता है दोस्तों ये मिर्च में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। यूजिनॉल जो है दोस्तों यूजिनॉल ये लौंग में पाया जाने वाला जो है एक यौगिक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का की सिंचाई के लिए कौन सा चरण महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों जो मक्का होता है जिसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज जो होता है, इसमें दोस्तों सिंचाई के लिए जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चरण होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए टेस्लिंग। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों सिल्किंग होता है। दोस्तों इसमें जो है टेस्लिंग जो है वो नर पुष्प के निकलने की जो निकलने की जो क्रिया होती है उसे टेस्लिंग कहते हैं और मादा के निकलने की जो क्रिया होती है उसे सिल्किंग कहते हैं। दोस्तों मक्के की एक और विशेषता है कि इसमें फोटो एंट्री पाया जाता है कि यानी दोस्तों इसमें जो है नर पुष्प जो है वो पहले निकलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो दोस्तों जो जलीय खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण किसको कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है मल्चिंग, ऑप्शन बी है सोलराइजेशन, ऑप्शन सी है दोस्तों फ्लोरिंग, ऑप्शन डी है ड्रेजिंग। दोस्तों मल्चिंग जो है ये उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सोलराइजेशन जो दोस्तों फ्लूडिंग जो होता है इसका प्रयोग जो है ये धान के खेत में किया जाता है, जिसमें दोस्तों खरपतवार को नष्ट करने के लिए धान के खेत में पानी भर के उसको उगाया जाता है, उसके बाद जो है खरपतवार को नष्ट किया जाता है, तो वो फ्लूडिंग होता है। और दोस्तों जलीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है उसमें ड्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। शून्य जुताई के पिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों शून्य जुताई जो है जीरो टिलेज के फादर जो है वो JB ट्रिपलेट्स को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जेंथ्रो टूल जो है दोस्तों इनको जो है टिलेज फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है जेंथ्रो टूल को। ऑप्शन सी है सुभाष पालेकर, दोस्तों इनको जीरो बजट फार्मिंग जो है उसके फादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सुभाष पालेकर को। और ऑप्शन नंबर डी है नारमन बोरलॉग, तो ये जो है दोस्तों इन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका तो दोस्तों सही आंसर जो है वो JB ट्रिपलेट्स है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों जो इंटरक्रॉपिंग है इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त फसल और आय प्राप्त करना, मृदा अपरदन को रोकना, मुख्य फसल को बेहतर बढ़ने में मदद करना, मृदा उर्वरता में सुधार करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त फसल और आय प्राप्त करना। दोस्तों इंटरक्रॉपिंग जो है इसका उद्देश्य ही यही होता है, इसके उद्देश्य के जो है इसकी खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो है हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी?
तो दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो है एंटनी वॉन वेनहॉक जो है दोस्तों, ये इन्होंने जो है दोस्तों इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। फ्लेमिंग जो है दोस्तों, इन्होंने मिटोसिस जो शब्द है दोस्तों वो फ्लेमिंग ने दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम इतने ही प्रश्न रखे हैं। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो छोटी होती है, प्रश्न कम होते हैं, पर जितने भी प्रश्न वीडियो में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो है 9-10 मिनट की वीडियो होती है मुश्किल से, तो वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा देखिए। तभी आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी आप समझेंगे। बाकी दोस्तों जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और दोस्तों बाकी और सारी वीडियोस के लिए और सारे अपडेट्स के लिए जो है कृषि ज्ञान की शिक्षा के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।